नमस्कार दोस्तों, वर्ग 3 चयन परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को अब शुरुआत से ही कितनी सैलरी मिलने वाली है, इसको लेकर के प्रॉपर इस वीडियो में टू दी पॉइंट बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में चल रहे आपके बेसिक पे 58% के डीए के जो आदेश हो चुके हैं और एचआरए की जो दरें निर्धारित है, उस आधार पे टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी कितने बनने वाली है। इसके अलावा आपके कुछ जो डिडक्शन होते हैं, एनपीएस का 10% यहाँ पे काट लिया जाता है। इन कटौतियों के बाद आपकी जो नेट सैलरी है वो कितनी बनेगी, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन आपके एनपीएस अकाउंट में कितने होने वाला है और टोटल पे जो गवर्नमेंट आपको करेगी वो एक बहुत बड़ा अमाउंट होने वाला है और वो टोटल कितना होने वाला है, इसको लेकर के प्रॉपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि 2019 का जो कमलनाथ सरकार के समय सैलरी 70, 80 और 90% को लेकर के सर्कुलर जारी किया गया था, उस सर्कुलर को वर्तमान में हाईकोर्ट के द्वारा पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है और यह सर्कुलर दोस्तों बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट में भी निरस्त किया जाना है, जिसके बाद आपके आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 100% सैलरी को लेकर के जारी किए जाएंगे और पूरी संभावना यहाँ पे है कि आपकी नियुक्ति तक आपके 100% सैलरी को लेकर के आदेश आ जाने वाले हैं। तो वास्तव में कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है आपके ज्वाइनिंग के साथ ही, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुकता यहाँ पे अभ्यर्थियों के बीच थी। काफ़ी सारे कमेंट यहाँ पे रिजल्ट के बाद आए थे, तो हम जानते हैं कि वास्तव में कितनी सैलरी आपको मिलेगी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपके प्राथमिक शिक्षक का जो पद होता है ये 25,300 बेसिक पे का होता है और वर्तमान में 55 से 58% डीए की घोषणा हो चुकी है। तो इस आधार पे आपका जो 25,300 का 58% निकल करके आता है, ये 14,674 रुपए निकल करके आता है और एचआरए की दरें 5%, 10% और 15% अलग अलग सिटीज में जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग निर्धारित है। हम यहाँ पे सबसे कम एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस 5% लेते हैं, जो कि 25,300 का 1,265 रुपए निकल के आता है। इन तीनों बेसिक एचआरए और डीए को अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल आपकी जो ग्रॉस सैलरी यहाँ पे बन रही है 41,239 रुपए बनेगी। लेकिन दोस्तों, इतनी सैलरी आपको नहीं मिलने वाली है, इसमें कुछ कटौतियां भी शामिल है। तो वह कटौतियां क्या है, तो सबसे पहला आपका प्रोफेशनल टैक्स आपका 208 रुपए काटा जाता है। इसके अलावा आपका इंश्योरेंस के नाम पे जीआईएस टैक्स 200 रुपए काटा जाता है और एनपीएस आपका 10% काटा जाता है। अब ये एनपीएस किससे काटा जाता है, तो आपको बता दें कि आपका जो बेसिक पे होता है और आपका जो डीए होता है, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी सम निकल करके आता है, योग निकल के आता है, उसका 10% आपका काटा जाता है और यह 10% आपका 3,997 रुपए होने वाला है। तो इन तीनों कटौतियों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल आपका डिडक्शन 4,405 रुपए का होगा। तो इतनी राशि आपके सैलरी से, आपकी अर्निंग से काट ली जाएगी और इस कटौती के बाद आपको इन हैंड सैलरी, जिसको कि नेट सैलरी भी कहते हैं, वो कितनी मिलने वाली है, अब हम उसकी यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों, आपके इस कटौती को हटा देने के बाद इन हैंड सैलरी आपकी 36,834 रुपए होगी, जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाने वाली है। लेकिन दोस्तों, 36,834 रुपए ही आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी सैलरी 45,000 प्लस जाएगी। वो कैसे जाएगी, तो अब उस चीज को आप समझिए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपका एनपीएस का 10% जो डिडक्ट किया जाता है, काटा जाता है, उसमें आपका जो गवर्नमेंट होती है वो अपने तरफ से 14%, जी हाँ दोस्तों, अपने तरफ से 14% की राशि ऐड करती है और वह 14% आपका 5596 यानी कि 5,596 होने वाला है। तो आपके 5,596 और आपका जो एनपीएस का जो कहना चाहिए राशि है वो 4,405 है। तो इन तीनों राशियों को, जिसमें कि नेट सैलरी, आपका एनपीएस का 10% और गवर्नमेंट का जो 14% है, ये एक्चुअल में आपको ही मिलने वाला है, आपके खाते में ही ऐड होने वाला है, जिसमें कि 36,834 रुपए आपको इन हैंड सैलरी के रूप में मिल जाएगा और आपका ये 5,596 और आपका 4,400 जो 5 रुपए है, मतलब 9,000 के आसपास आपके एनपीएस अकाउंट में शुरुआती महीने से ही यहाँ पे जमा होने वाला है। तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल आपकी जो नेट सैलरी, नेट पेमेंट बनती है, टोटल पे कैलकुलेशन जो बनता है वो 46,427 रुपए बनता है। तो इतना पैसा आपको शुरुआत से ही आपके लिए मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है दोस्तों आपके 100% सैलरी के बाद। दोस्तों, एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट की
की गई है, आपके नियुक्ति तक आपके जो डीए है वो बढ़ जाएगा। और इसके अलावा भी आप देखेंगे कि 2027 के अंत तक आपको यहाँ पे 8th पे कमीशन देखने को मिले, जिस आधार पे आपकी जो सैलरी होगी ये लगभग यहाँ पे 65 से 70 हो जाने वाली है। तो अगर आप यहाँ जानना चाहते हैं कि आपके 8th पे कमीशन के आधार पे आपकी सैलरी वास्तव में कितनी बनेगी, तो उसको लेकर के भी कमेंट करेंगे, तो हम जरूर उस पर भी एक वीडियो यहाँ पे आपके फिटमेंट फैक्टर के आधार पे बनाने का प्रयास करेंगे। तो आगामी जो भी अपडेट होगी दोस्तों उस पर भी वीडियो आते जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।